दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा चीखता चिल्लाता हुआ मोटिवेशनल वीडियो, शोर मचाते हुए वीडियो, स्टार्ट होते ही बिल्कुल इतना जोर लगा के। लेकिन मैंने ये अपने लाइफ में पाया है, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने देखा है कि जो रियल मोटिवेशन होता है वो आपके अंदर आपके छोटे छोटे कामों से आता है। जो आपके छोटे छोटे गोल होते हैं, आप उसको क्रिएट करते हैं, उसको आप बनाते हैं, उस पर आप काम करते हैं, और जब वो पूरा होता है तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको वहां से आता है दोस्तों। और जब दोस्तों, मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रियल मोटिवेशन होता क्या है एक्चुअल में, और रियल मोटिवेशन कैसे आता है। क्या सिर्फ हमें वहीं से मोटिवेशन मिलता है जब हम उन वीडियो को देखते हैं, उन वीडियो को गो थ्रू करते हैं, उन चैनल्स को देखते हैं कि जो बिल्कुल चीखता चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ वीडियो होता है कि नहीं नहीं, यस कर सकते हैं, और आज ही मर्सिडीज, ऑडी, फॉडी, दुनिया भर की चीजें। तो क्या वही है रियल मोटिवेशन, या कि कुछ और दोस्तों? तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ इसी में, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, रियलाइज किया है और उनको पाया है। मैं बात करूं 2004 की। मैं बिल्कुल एक छोटे से गांव का बड़ा साधारण सा लड़का, और 12th मैंने पास किया आर्ट सब्जेक्ट से दोस्तों। क्या? आर्ट, कला, जिसमें मैं पढ़ रहा था इतिहास पढ़ रहा था, इकोनॉमिक पढ़ रहा था, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था। मैंने इसकी पढ़ाई करी, लेकिन वो कुछ कारणवश था कि मैं सही सब्जेक्ट, मुझे मैथ पढ़ना था, मुझे बायो पढ़ना था, लेकिन मजबूरी बस मुझे ये पढ़ना पड़ा। उस टाइम पर ऐसा कुछ था कि हमें वो सब्जेक्ट नहीं मिल पाई किसी कारणवश। लेकिन मैंने सोचना और सपने देखना नहीं छोड़ा। ना मैं उससे आईपीएस बन सकता था, इतना अच्छा नहीं था मैं पढ़ाई लिखाई में कि आईपीएस आई और यूपीएससी कर लेता, कुछ ऐसा कर लेता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता, गवर्नमेंट जॉब मिलती। लेकिन सपने मेरे अंदर थे, और मैं उसको, जैसा सपना मैंने उस टाइम पर देखा था, उन चीजों को मैं आज जी रहा हूं, और वो चीजें आज मेरे पास हैं दोस्तों। और इसी को मैं रियल मोटिवेशन मानता हूं। जो हमने दिमाग में सोचा है, जिसका हमने एक फ्रेम तैयार किया है, जिसकी हमने कल्पना करी है, और वो चीजें जब हमें मिल रही होती हैं और मिलती हैं, वही वहां से भी एक रियल मोटिवेशन आता है आपको। और आप फिर आगे का और प्लान करते हैं, गोल बनाते हैं, और उनको अचीव करने के लिए अच्छा खासा आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं वो करके अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मुझे बीसीए करना पड़ा। और मैं उस छोटे से गांव से निकल के एक शहर में गया, बीसीए किया। बीसीए करने के बाद मैं एमबीए किया एमपी से, और उसके बाद मुझे वहां नहीं रुकना था। मेरे सपने कुछ और थे, और मैं हमेशा देखता था बड़े शहर के सपने कि हमें मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, मेट्रो शहर में रहना है, एक अच्छी जॉब करना है, वहाँ हमारा घर हो, गाड़ी हो, जैसे लोग शहर वाले रहते हैं। क्योंकि मैं एक तो बिल्कुल सीधे साधे गांव से था, साइकिल और मोटरसाइकिल। गांवों में जिंदगियां ऐसे चलती थी लोगों के कि बस किसी तरह से गुजर बसर हो जाए, अपना जीवन कट जाए बस। लेकिन मैं सोचता था उससे थोड़ी हट के कि यार ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी, क्या करना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे देखिए हमारे लिए रास्ता बनता चला गया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने सोच को बड़ा कर दो। सोचो सोचो और अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। कोई जरूरी नहीं है कि आज अगर हम किसी कारणवश 12वीं फेल हो गए तो कल से हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, और जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं किस तरह से वहां से निकल के आया, और वो सारी चीजें मुझे मिली और अभी मिलती ही चली जा रही, जैसे मैंने डिजाइन किया है। हो सकता है कि वो थोड़ा 19-20 हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आपको मिलेंगी, और हमें वो चीजें मिल रही हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं एमपी के इंदौर में रहता था, लेकिन मेरा मन वहां नहीं लगता था। मुझे लाइफ को जीना था। मैंने मूवियों में देख के, दोस्तों से सुन के और लोगों से सुन के कि यार मुंबई ऐसी, दिल्ली ऐसी,
पुणे ऐसा, बंगलोर ऐसा। तो मैं वहाँ जॉब तो स्टार्ट किया। एक छोटी सी जॉब मुझे मिल गई जो 2011-12 में मैं 8,000 रुपए की जॉब कर रहा था। और उसके बाद मुझे सपने बड़े आते थे। दोपहर में चलते हुए बाइक में ना मुझे सपने दिखते थे कि यार ऐसी गाड़ी ना मेरे पास होगी, ऐसी गाड़ी मैं लूंगा। और जब मैं LIG की तरफ अंदर चौराहों में घुस जाता था, अच्छी कॉलोनियों में मैं एंटर करता था, मैं देखता था घर, ऐसा घर मुझे मेरे पास होगा, ऐसे मैं घर में रहूंगा। ये मैं अपनी कहानी रियल बता रहा हूँ। और उस चीज को पाने के लिए मैंने मुंबई और दिल्ली में बहुत जॉब अप्लाई करता था। और फाइनली एक दिन मुझे कंट्री इन करके एक वो चलता था मेंबरशिप, जैसे महिंद्रा हॉलीडेज टाइप का, मुझे मुंबई में उसका ऑफर आया। और मैं अपना झोला थैला बैग उठाया और सीधे मुंबई उसको एक्सेप्ट करके, बड़ी आसान सी जॉब थी इसलिए सबको आसानी से मिल जाती थी, मुझे भी मिल गई। ऐसा उसमें कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, क्योंकि वहां जाके हमें मेंबरशिप कार्ड बेचने थे मुंबई में। मैं मुंबई पहुंच गया, अंधेरी में ऑफिस थी। 2 दिन का मेरे पास अकोमेंडेशन था कंपनी के तरफ से। कोई राव थे जो HR में थे। वहाँ नॉर्मल इंटरव्यू हुआ हमारा, क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करना है, कर लोगे नहीं कर लोगे, और सीधे ज्वाइनिंग हो गई हमारी दूसरे दिन से काम पे। एक मुंबई के कलीग उस टाइम पे कंपनी से थे, उन्होंने वो हमारे एक दिन के लिए बॉडी बने कि हमें वो ट्रेनिंग देके घुमाएंगे कैसे क्या काम होता है। और तीसरे दिन से हमें मार्केट में छोड़ दिया गया कि भाई यहाँ जाना है, सोसाइटी के गेट पे रहना है, साहब आएंगे। मतलब ज्यादा इसको मैं नहीं खींचता। तो इस तरीके की जॉब थी। मैं वहां गया, मैं 10 दिन रहा और इस काम को किया। मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगा, समझ नहीं आया कि यार यहाँ कैसे काम होगा, कैसे कर पाएंगे, क्या नहीं। और मैं उसको चुपचाप बैग उठाया अपना और सीधे वापस इंदौर, फिर से वही पुरानी जॉब अपनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद मैं 6 महीने वहां और काम किया। इसके बाद वहां से फिर मैं छोड़ा, कुछ हमारे दोस्त दिल्ली में, और मैं उनसे बात की और दिल्ली में पहुंच गया एक दिन जुलाई में। 2013 का टाइम था। और इसके बाद मैं यहाँ जॉब ढूंढना शुरू कर दिया दिल्ली में। और दिल्ली में देखा तो मुझे समझ आया कि अरे हम रह सकते हैं। मुंबई थोड़ा अलग था और ये बिल्कुल अलग था। और मुझे 1-2 महीने में यहाँ एक बड़ी हल्की सी जॉब मिल गई जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में। और मैंने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हमारा खर्च बढ़ चले, हम यहाँ अपने आप को थोड़ा सरवाइव कर पाए, इसके बाद हम कुछ अच्छा बड़ा कर लेंगे। मन में विश्वास था कि जॉब हमें मिलेगी और हमारे पास कार भी होगी, गाड़ी भी होगी, अच्छी जॉब भी होगा, मैं अच्छा मैनेजर भी बनूंगा, क्योंकि मैं MBA करके आया था और मार्केटिंग से कि सेल्स की जॉब करनी है। और मुझे सेल्स की जॉब पहले यहाँ मिली। और दोस्तों मैं उस जॉब को करा, वहां गया, अपनी बाइक उठा के लाया और मैं देखते गया कि जो मैं चीज सोच रहा था वो सारी चीजें हमारे साथ चल रही थी। फिर एक बार जब मैं नोएडा एक्सटेंशन पहुंचा 2014 दिसंबर में, मैंने देखा यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे और यहाँ के बारे में थोड़ा, यहाँ प्रोजेक्टों में मैं काम कर रहा था। तो मैंने सपने देखे कि मैं यहाँ घर लूंगा, मुझे भी यहाँ घर चाहिए। अच्छा खासा सोसाइटी, पार्क, गार्ड एंट्रियां, अच्छी कार घुस रही हैं और जो गार्ड हैं तो सलूट सलाम कर रहे हैं, हॉर्न मारो गेट खुल रहा है, एंट्री मिल रही है, अच्छी एग्जिट हो रही है, अच्छी लाइफ है। मुझे भी ये लाइफ जीना है, मुझे भी ये चाहिए। और दोस्तों वो दिन था 2014 और आज का दिन है 2024 में हम पहुंच गए हैं जनवरी। तो दोस्तों 2021 जनवरी फरवरी का टाइम था जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया रेंट पे। और मैंने यहाँ उसको अच्छे से जिया और देखा और मुझे ये चीजें पसंद आई कि नहीं, अब मुझे यहीं रहना है, ये लाइफ मुझे जीना है। और फाइनली दोस्तों मैंने 2022 के जून में मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, एक फ्लैट परचेज किया जिसपे हम अभी बैठे हैं और उसी घर से हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसको मैंने परचेज किया और तकरीबन 6 महीने का काम इसमें और था, रेनोवेशन का, इसका उसका। और 6 महीने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। 1 साल हमें यहाँ रहते हो गए हैं तकरीबन। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोचा है, आपने कल्पना किया है कि आपको ऐसी जिंदगी जीना है, आपको इतने पैसे कमाने हैं,
और ऐसी लाइफ आपको मिलनी चाहिए, वो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि मैंने उसको देखा, रियलाइज किया और उस चीज को मैं जिया हूँ और जी रहा हूँ कि जो चीजें मैंने जैसे सोचा था, देखा था, हमारे कभी आड़े नहीं आया कि हमने आर्ट से पढ़ाई की, हमारी 12th में क्या पढ़ाई थी, फिर हमने मतलब आर्ट के बाद BCA, कंप्यूटर के बाद MBA। आप देख रहे हैं तीनों बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज, लेकिन फिर भी जो मैंने जैसा सोचा था वैसा ही मैं जी रहा हूँ और वो चीजें मुझे मिल रही हैं और मैंने अभी उसको पाया है उस चीज को। तो 2014-13 का टाइम था जब मैं सोचता था कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, और ये सब सेल्स की जॉब से। जबकि मैं गांव से 6वीं क्लास से मैंने तो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था। मुझे इंग्लिश तब भी नहीं आती थी और आज भी ठीक ठाक नहीं आती, बस इतनी आती कि मेरा काम चलता है। मैं आज भी यार इंग्लिश अच्छा बोल नहीं पाता, लेकिन मेरा एक और चीज था कि यार मैं मैनेजर बनूंगा। और फाइनली दोस्तों मैं मैनेजर, प्रॉपर जैसा मैनेजर होता है, वैसे तो कंपनियों में जाते हैं तो प्रोफाइल और आपकी विजिटिंग कार्ड में मिल जाता है, लेकिन अभी मैं मैनेजर हूँ। मैं एक MNC कंपनी में काम करता हूँ और यूपी देखता हूँ, वेस्ट और ईस्ट दोनों यूपी देखता हूँ। हमारे टीम में 2 बंदे हैं, एक नोएडा में है, एक लखनऊ में है और एक अभी हम नोएडा के लिए देख रहे हैं। तो 3 बंदे हमें जो रिपोर्ट करते हैं, पूरा यूपी में देखता हूँ सेल्स में, और कंपनी के लिए मैं 1 करोड़ का बिजनेस करता हूँ। हमारा टूर रहता है, कभी लखनऊ, कभी वाराणसी, इस तरीके से। तो ये चीजें भी मैंने अचीव करी और मुझे मतलब मिली। मैं हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए, ईश्वर के लिए, हम जिसको भी मानते हैं। और उन सब चीजों से अपनी फैमिली को हम हमेशा धन्यवाद करते हैं। जो चीजें हमें अभी तक मिली है, मैं हमेशा उनका थैंक्स करता हूँ, उनके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता रहता हूँ और मुझे चीजें आगे मिलती जा रही हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि आप जो चाहते हैं, जैसा आप जीना चाहते हैं, जितना पैसा कमाना चाहते हैं, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक तरीके से उनका प्लान बनाइए, उनके बारे में सोचिए और वो चीज आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे दोस्तों। और रियल मोटिवेशन भी आपका यहीं से आता है, जब आप चाहते हैं कि आप एक छोटे शहर में हैं, आपको बड़े शहर में उससे जस्ट डबल की नौकरी, जॉब मिल जाए, उससे ज्यादा आप पैसे कमाने लग जाए। आप एक अपने लिए अगर बाइक से चल रहे हैं तो आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, आप उस गाड़ी को लेंगे और जब आप ले लेते हैं, वो जॉब आपको मिल जाती है, उस शहर में आप शिफ्ट हो जाते हैं। ये रियल मोटिवेशन होता है, जो आपको खुद मोटिवेट करता है अंदर से और आपको फिर कुछ नया करने के लिए, कुछ अपने लिए अच्छा करने के लिए फिर आप कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, गोल बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं। ये दोनों चीजें दोस्तों रियल मोटिवेशन होती हैं, जो आपको खुद प्रेरित करती हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं आप। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को सिखाया था कि फोकस, कंसंट्रेशन, कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ उस वृक्ष पे बैठे एक तोता और तोते की सिर्फ आंख दिख रही थी। तो ये वो चीज है दोस्तों। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा सोचिए, अच्छा प्लान करिए, अच्छा गोल बनाइए और उस पे काम करिए कड़ी मेहनत के साथ, बिल्कुल अपना समय व्यर्थ ना करते हुए, और वो चीजें आपको 100% मिलेंगी और अचीव होगी। बिल्कुल एक छोटे से गांव का साधारण सा लड़का, वो सारी चीजें अभी मैं जितनी मेरी सोच उतना मैंने सोचा और वो मुझे मिल रही है। ज्यादा मैं सोच ही नहीं पाया। अब मैं थोड़ी अपनी सोच अपने हिसाब से जितना मिलता जा रहा है उसके हिसाब से मैं बड़ी करते जा रहा हूँ और वो भी चीजें मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेंगे दोस्तों। बस यही कहना चाहता हूँ कि सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, कल्पना जरूर करिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।